हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन की ठीक चतुर्थ हाउस की राशि है। काल पुरुष की कुंडली जो एरीज साइन से और पाइसेस साइन तक जाती है। फर्स्ट हाउस एरीज का और लास्ट जो हाउस है वो पाइसेस का होता है। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो फोर्थ हाउस है उसे हम कर्क राशि का क्षेत्र कहते हैं। कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है और तीनों नक्षत्र देने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि इस राशि के लोग दुनिया में मदद करने के लिए आ रखे होते हैं। इनका एक बड़ा स्टेटस, बड़ा व्यापार और बड़ी नौकरी, बड़ा स्टेटस इन कर्क राशि वालों का होता है। अब वो कैसे होता है, कैसे सिद्ध किया जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। कर्क राशि वालों के कई सारे जो मैसेजेस आते हैं और साथ साथ में कुछ इस तरह के भी फोन आते हैं कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यापार और कौन सा फील्ड बहुत अच्छा होगा, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। हालांकि ये तो कहते हैं लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात, लेकिन उसके साथ साथ में जो ग्रहों का गोचर है और साथ साथ में आपका जो होरोस्कोप है, जो नेटाल होरोस्कोप है, वो कहता है कि आपका नेचर क्या है। तो नेचर के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, स्वभावगत देखा जाए यदि, तो जो ये साइन है ये है कर्क राशि, यानी कि जल तत्व की राशि है। तो सबसे पहले हम राशि को देखेंगे कि आपकी अपनी राशि क्या है और उनका वो किस तत्व की राशि है। यदि ये जल तत्व की राशि है, जैसे कि 4, 8, 12, ये जो जैसे कर्क राशि है, जैसे आपकी वृश्चिक राशि है और आपकी मीन राशि है, ये तीनों जो पाइसेस है, जो स्कॉर्पियो है और जो कैंसर ज़ोडिएक साइन है, ये तीनों के चारों जो है 4, 8, 12 जो ये तीनों है, ये तीनों जल तत्व के क्षेत्र है। अब जल तत्व के क्षेत्र होने के नाते मैं ये बताऊंगा कि जो इनका नेचर है वो किस तरह का नेचर होता है। पहले समझने की बात होती है। सबसे पहले हम कर्क राशि का नेचर समझे। ये सिक्योर चाहती है, ये इमोशनल है और उसके साथ साथ में एक बिग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने वाली राशि है। ये इनमें बहुत अच्छा टॉलरेंस होने के नाते इनको सक्सेसफुल कहा जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं और छोटी बातों में जल्दी से जो है अपने आप को नहीं इंडल्ज करते। ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। वहां से दूर ही रहना या उसका जल्दी से एक सॉल्यूशन ले लेना, ये कर्क राशि के लोगों को आता है। नॉर्मल व्यापार से लेकर के छोटी दुकान व्यवसाय से लेकर के और बहुत बड़े बिजनेसमैन ये कर्क राशि वाले बनते हैं। इसके साथ साथ में इनको देखा जाए तो इनका जो लोगों से जुड़ाव है और साथ साथ में जो ये खुद जुड़ते हैं और उनको देख देख करके और लोग भी, जो समाज के लोग भी इनको जुड़ते हैं, ये इनके व्यवसाय के फील्ड के लोग भी इनको अपना हेड मानते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है कि जो आपका मैनेजमेंट है वो खूबसूरत मैनेजमेंट होता है कर्क राशि वालों का। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में भी ये बहुत बड़े व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा वहां पर मुनाफा भी कमाते हैं और अच्छा व्यापार क्षेत्र भी इनका होता है। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो इनकी मून जो इनका लग्नेश है, जो चंद्रमा जो राशि इनकी जो लॉर्ड है, ये खूबसूरत तरीके से इनके जीवन में कई सारे चेंजेस लाता है। इसके साथ साथ में देखेंगे कि जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो प्लेनेट है वो कौन कौन से हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा जो प्लेनेट है व्यापार के क्षेत्र में वो है शनि। हमेशा शनि यदि किसी की भी कुंडली में अच्छा होता है तो उनको पैसे की कमी नहीं होती। ये जरूर है, हालांकि मेहनत जरूर है, लेकिन साथ साथ में पैसे देने वाला ग्रह शनि है। तो शनि का जो आपका सप्तम भाव है ये व्यापार से संबंधित है। 7th हाउस आपका बिजनेस का हाउस है कर्क राशि वालों का। साथ साथ में 8th हाउस और 7th हाउस दोनों के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। इसका मतलब है ऑल ऑफ सडन गेनिंग जो आपको सैटर्न ही दे सकता है, शनि ही दे सकता है। दूसरा आपका जो मून साइन है, मून जो चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा है,
ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके साथ साथ में जो शनि, जो एक तो शनि हो गए, दूसरा चंद्रमा हो गया, और तीसरा तीसरा मंगल। मंगल भी आपका योग कारक है। वो किस तरह से योग कारक है? क्योंकि आपके 5th हाउस की, जहां से आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप चीजों को लेकर के आगे चल रहे हैं, वो मंगल है। और तीसरा जो आपके कार्मिक क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं वो भी मंगल ही हैं। तो कार्मिक क्षेत्र, आपका 5th हाउस, आपका 10th हाउस, आपका 7th हाउस और आपका 1st हाउस, यानी आपकी जो राशि है उसके जो लॉर्ड है, ये चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बिजनेस के फील्ड में बन जाते हैं। आपकी बुद्धि और ज्ञान कहां पर चल रहा है, उसके साथ साथ में आपका जो 10th हाउस क्या कहता है, उसके लॉर्ड क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ में आपके 7th हाउस के लॉर्ड क्या कहते हैं, और आपके जो राशि के जो लॉर्ड हैं, जो आपकी राशि है उनके जो लॉर्ड हैं वो क्या कहते हैं। यही आपका बिजनेस का स्वभाव है। यदि सही रूप में कहा जाए तो ये चंद्रमा जो है ये क्योर करने वाले हैं, ये जो है किसी चीज का इलाज करने वाले हैं। ये अपने हिसाब से जो चंद्रमा है ये नेचुरोपैथी की तरह है। ये इस तरह से है कि कहीं पर भी यदि कोई भी चीज हो जाती है तो उसको ठीक कैसे करना है, ये चंद्रमा से सीखना भी चाहिए। तो जो चंद्रमा है आपके जो राशि के जो लॉर्ड हैं, ये आपके लिए कई तरह के व्यवसाय का ऑप्शन लेके आते हैं। चंद्रमा से आप एक इमोशनल तरीके से, दूसरा आप कंट्रोल करना, दूसरे लोगों को कंट्रोल करना, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, और विशेष करके उस इन्वेस्टमेंट को संभालना, अच्छा पेशेंस बनाए रखना, और इसके साथ साथ में अच्छी स्पीच, जो आपके बोलने का तरीका है वो अच्छा स्पीच, कहां पर बोलना है, कहां पर नहीं बोलना है, कैसा बोलना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, नरम गरम, ये सारे स्वभावगत चीजें आपको चंद्रमा से आती हैं। इसके साथ साथ में यदि शनि की बात बताएं तो शनि आपको लॉन्ग विजन, आपका एक बड़े टर्म पे, एक लंबे समय के लिए जो व्यापार होगा, कैसे खूबसूरत तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ में आप एक अच्छे से कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं और मुनाफा कैसे आपको मिल रहा है, उसमें कैसे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ आपका कैसे हो रहा है, ये शनि से है। इसके साथ साथ में मंगल से देखिए तो मंगल आपका जो है स्ट्रेंथ को, पावर को बढ़ा रहा है और आपको स्ट्रांग कर रहा है कार्य करने के लिए। इसके साथ साथ में सबॉर्डिनेट को भी साथ में लेकर के चलने के लिए, और ये मंगल की बड़ी भूमिका रहती है। अब इनके साथ साथ में देखिए कि कर्क राशि वालों के लिए बिजनेस कैसा होना चाहिए, तो ठीक उसी तरह से जैसा आपका स्वभाव कहता है। जैसे कि एक समाज में जो जिस प्रतिष्ठा पे रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ठीक उसी लाइन में आगे बढ़े। इसी तरह से आपका स्वभाव यानी कर्क राशि का स्वभाव भी चंद्रमा से ओतप्रोत है। चंद्रमा की तरह ही आप भी उस फील्ड में जहां पर आपका अनुभव का फील्ड है, उस फील्ड में आप बहुत आगे चले जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आईएएस जो लोग होते हैं, जिनके परिवार में आईएएस होते हैं, उनका बच्चा भी आईएएस बनी जाता है। इसी तरह से जो डिफेंस सर्विसेज में होते हैं, वो डिफेंस सर्विसेज में बच्चों को बड़ी कामयाबी दिला देते हैं। इसी तरह से जो इसके जो पुलिस फील्ड में जो आईपीएस होते हैं, वो बच्चों को भी आईपीएस बनाने में सार्थक होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव भी है और उसी तरह की मेहनत भी है, ये इसीलिए उस फील्ड में वो आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए स्वभाव का होना और स्वभाव से आगे जाना, जो मेडिकल फील्ड में है, जिनका परिवार वो अपने बच्चों को डॉक्टर जो बनाते हैं, उनका स्वभावगत है, इसलिए उस फील्ड में वो बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके जो साइन के जो लॉर्ड हैं, ये एक बिग, जैसे आपके लिए डेयरी मिल्क वगैरह, इसके साथ साथ में वाटर से संबंधित, आपके रेस्टोरेंट से संबंधित, आपकी जो बेकरी से संबंधित, आपकी कैफे से संबंधित, इन चीजों में आपको आगे प्रेरित करता है। इसके साथ साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ भी आपको ले जाता है चंद्रमा। और उसके साथ साथ में यदि मून साइन की बात करें तो मून साइन ट्रेवल में भी, और इसके साथ साथ में जैसे ट्रेवल टिकट्स, होटल्स और व्हीकल्स, इन क्षेत्रों में भी। मार्स का भी वही है, होटल से संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित, या आपके डिफेंस से संबंधित, इन चीजों में डिफेंस से संबंधित आर्टिकल्स तैयार करना। उसके साथ साथ में
जैसे टैंक है, नेवी के जो कपड़े हैं, इस तरह के आइटम्स, नेवी के जो आइटम्स हैं, इन चीजों में जोड़ना कर्क राशि के लिए। उसके साथ साथ में समाज के जो दायित्व हैं उनको डे केयर खोलना, बच्चों के लिए जैसे टॉयज का एक बड़ा बिजनेस करना, इसके साथ साथ में नर्सिंग होम खोलना, हेल्थ केयर खोलना, ये सारी चीजें कर्क राशि के व्यापार से संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि आपकी दशा और अंतर्दशा भी उसी तरह से खूबसूरत होनी चाहिए। उस दशा और अंतर्दशा के साथ में ही आप उन कार्यों को शुरू कर सकते हैं। आपकी कुंडली ये बताएगी कि आपका चंद्रमा जहां पर है वो मैलेफिक तो नहीं है, उसकी दशा और अंतर्दशा के आने पर कौन सा वो समय होगा जिस समय कि आप उस व्यापार को पकड़ सकते हैं। इसी तरह से मंगल आपके किस हाउस में बैठे हुए हैं, और मंगल मैलेफिक तो नहीं है, किसी प्रकार से वहां पर किसी ऐसे क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है जो वहां पर उस क्षेत्र को कम कर रहा हो, या फिर वो मंगल वहां पर एग्जाल्टेड है या डेबिलिटेड है। यह भी देखना बहुत आवश्यक होगा कि उच्च के मंगल हैं या नीच के। इसी के साथ साथ में शनि की स्थिति भी आपकी कुंडली में मजबूत दिखाई देनी चाहिए। कई लोगों का शनि उच्च का होता है, कई लोगों का मंगल उच्च का होता है। इसका मतलब है उनको उस फील्ड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलने वाली है। इसी तरह से आपकी जो कुंडली है वो स्पेशली प्रेडिक्ट करती है, आपके अच्छा एनालिसिस बताती है उस समय जबकि उनकी दशा और अंतर्दशा होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कर्क राशि के लिए आपका मून साइन से संबंधित आपका जो चंद्रमा की दशा है, आपकी जो मंगल की दशा है, क्योंकि 5th और 10th हाउस के लॉर्ड मंगल हैं, और उसके साथ साथ में जो आपकी शनि की दशा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या आपके बिजनेस में आपको परफेक्शन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और इसके साथ साथ में इस चैनल का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।